सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है इस वीडियो में हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम समझने वाले हैं और उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे, क्योंकि यहाँ हम डिटेल में एसईओ सिखाते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले आपके एसईओ के फाउंडेशन की, कीवर्ड्स को आपको समझना पड़ेगा कि शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड क्या होता है, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड क्या होता है। तो वो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना होता है, क्या होता है। इसके अलावा कीवर्ड का कंपटीशन, हाई कंपटीशन, मीडियम कंपटीशन, लो कंपटीशन का क्या मतलब होता है। तो आपको कीवर्ड रिसर्च पे काम करना पड़ेगा। कीवर्ड रिसर्च के लिए सबसे बेहतरीन टूल है गूगल एड्स का कीवर्ड प्लानर। कि सर मुझे नहीं चलाना था, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे YouTube चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा गूगल एड्स, उसके अंदर हमने कीवर्ड प्लानर का एकदम सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाया है। कि सर और क्या कर सकता हूं, तो आप गूगल सर्च का ऑटो कंप्लीट फीचर यूज करना सीखिए। आपके बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड जब आप वहां जैसे ही टाइप करेंगे, नीचे में ऑटो कंप्लीट लिस्ट आएगी, वहां से भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपके नीश में कौन से और कीवर्ड सर्च किए जाते हैं, या उस कीवर्ड को लॉन्ग टेल कीवर्ड कैसे बनाना है। फोकस ओनली लॉन्ग टेल कीवर्ड पे रखना है, शॉर्ट टेल कीवर्ड पे नहीं रखना है, क्योंकि शॉर्ट टेल कीवर्ड के अंदर नो डाउट सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा, लेकिन कंपटीशन भी ज्यादा होगा। बाकी बिजनेसेस जो आपके कॉम्पिटिटर है वो शॉर्ट टेल कीवर्ड के पीछे भाग रहे हैं, आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के पीछे भागे। ऑन पेज एसईओ पे भी आपको काम करना है, आपके वेबसाइट के, या आप अगर YouTube वीडियोस डाल रहे हैं तो उसका भी आपको ऑन पेज एसईओ करना है। कैसे करना है, आपको मेटा टाइटल पे काम करना है, आपको मेटा डिस्क्रिप्शन पे काम करना है, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स के अंदर भी कीवर्ड्स होने चाहिए। इमेजेस जो आप डाल रहे हैं उनको आप रीनेम करके डालिए, आल्ट टेक्स्ट डालिए, अल्टरनेटिव टेक्स्ट डालिए। तो ये सारी चीजों पे आपको ध्यान रखना है, ये सारा आपका ऑन पेज एसईओ इंप्रूव करती है। तीसरी अहम बात आती है टेक्निकल एसईओ की, कि आपका पेज कितनी देर में लोड हो जाता है, पेज का स्ट्रक्चर आपका कैसा है। ये सब जानने के लिए गूगल पेज स्पीड इनसाइट को एक दोस्त बना लीजिए। कैसा, एकदम नजदीक का नहीं, थोड़ा दूर का भी बना सकते हैं, क्योंकि नजदीक के दोस्त बनाने के लिए और भी काफी सारे टूल्स मैं आपको बताने वाला हूं। कंटेंट क्रिएशन यहाँ पर मेजर रोल प्ले करेगा। अगर आप अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग पोस्ट नहीं डाल रहे हैं और आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाह रहे हैं तो भूल जाइए। ऑर्गेनिक ट्रैफिक अगर आपको बहुत ज्यादा चाहिए तो ब्लॉग पोस्ट डालने पे आपको काम करना पड़ेगा। आप फ्रीक्वेंसी बना लीजिए कि दिन के 5 ब्लॉग पोस्ट आपकी वेबसाइट पे चले जाने चाहिए एनी हाउ। कि सर 5 बहुत ज्यादा है, 5 बोलूंगा तब 2 डालोगे, 2 बोलूंगा तो आप 1 भी नहीं डालोगे, ठीक है ना। तो आपको उस पर भी काम करना है। कि सर ऑफ पेज एसईओ मैटर करेगा क्या? ऑब्वियस सी बात है, आपको ऑफ पेज एसईओ भी अपनी वेबसाइट का या अपनी वीडियोस का करना है। अपने वेबसाइट के जिस वेब पेज को आप गूगल पे रैंक करवाना चाहते हैं, उस पेज का यूआरएल आपको दूसरी वेबसाइटों पे भी डलवाना है। आप कोलैबोरेट कीजिए अपने ही नीश की अदर वेबसाइट के साथ में। उससे क्या होगा कि आपका वेबसाइट का ऑफ पेज एसईओ हो जाएगा। जब गूगल देखेगा आपके वेबसाइट का बैकलिंक, आपके वेब पेजेस का बैकलिंक दूसरी वेबसाइटों पे भी डला हुआ है, मतलब वो वेबसाइटें भी आपको रिकमेंड कर रही है, आपकी जो ट्रस्ट वैल्यू है वो गूगल के नजर में बढ़ेगी। गूगल ऑटोमेटिकली आपके पेजेस को हायर रैंक करेगा। कैसे डोमेन नेम का बैकलिंक बनवाऊं या हर पेजेस का स्पेसिफिक इंडिविजुअली हर पेजेस का, तभी क्या होगा, आपके हर पेज गूगल पे रैंक करेंगे और ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा। अब बात करते हैं इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग की, ठीक है ना। गूगल सर्च कंसोल एकदम इसको पकड़ के बैठ जाइए, ठीक है ना, जैसे कोई देवी देवता होते हैं, ठीक है। आपको पकड़ के बैठ जाना है गूगल सर्च कंसोल को, देखना है कौन से पेजेस आपके इंडेक्स हो चुके हैं, कौन से पेजेस आपके इंडेक्स नहीं हुए हैं,
क्रॉलेबिलिटी में कोई इशू तो कहीं नहीं आ रहा है, जो पेजेस इंडेक्स नहीं हुए हैं उनको आपको इंडेक्स करने पे काम करना है। robot.txt का फाइल एकदम सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कहीं वो आपके पेजेस को गूगल में इंडेक्स होने से ब्लॉक तो नहीं कर रहा है। तो आपको गूगल सर्च कंसोल को अपना मित्र बना लेना है। आपको पता लग जाएगा कि आपके पेज कौन से कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रहे हैं, कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, वो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। मोबाइल एसईओ पे भी आपको काम करना है। मोबाइल एसईओ बहुत मैटर करता है क्योंकि आज के दौर में गूगल मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग करता है। आपके वेब पेजेस को पहले गूगल के मोबाइल सर्च पे इंडेक्स करता है और वहां पे उनकी परफॉर्मेंस देख करके गूगल के डेस्कटॉप सर्च पे इंडेक्स करता है। तो आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, यहाँ पर फटाक से मोबाइल पे लोड होनी चाहिए। बटन का जो स्ट्रक्चर है वो एकदम क्लियर रहना चाहिए, ओवरलैप नहीं होने चाहिए आपस में बटन, ऐसा नहीं कि मेन्यू खुल ही नहीं रहा है, मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। लोकल एसईओ यहाँ पर काफी मैटर करेगा। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस रन कर रहे हैं जो कि लोकली है तो आप अपने कीवर्ड्स के अंदर सिटी का नाम जरूर से रखिए, तभी आपका जो बिजनेस है उस सिटी के अंदर गूगल सर्च रिजल्ट्स में हायर रैंक करेगा। इसके अलावा सर और क्या कर सकता हूं, गूगल एनालिटिक्स को अपना मित्र बना लीजिए। जैसे गूगल सर्च कंसोल को काठा पकड़ के बैठे हो, दूसरा गूगल एनालिटिक्स को भी पकड़ के बैठ जाइए, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स से आपको ये पता लगेगा आपके पेज पे यूजर कैसे बिहेव कर रहे हैं, कितनी देर रुक रहे हैं, कौन से पेज से कौन से पेज पे जा रहे हैं, कौन से शहर से आ रहे हैं, कौन से कंट्री से उस पेज पे लोग आ रहे हैं, कौन से सोर्स से उस पेज पे लोग आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझना जरूरी है, तभी आप अपने एसईओ में और इंप्रूवमेंट ला पाएंगे और आपकी वेबसाइट गूगल पे डोमिनेट कर पाएगी। अब बात करते हैं कि अगर आपको एसईओ और डिटेल में सीखना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया है, सीधा आप हमारी वेबसाइट पे जाएं। ढेरों आर्टिकल्स एसईओ से रिलेटेड आपको मिलेंगे, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। कि सर पढ़ने में बोरियत होती है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए स्पेशली आपके लिए हर आर्टिकल में वीडियो ट्यूटोरियल लगाया है, आप वीडियो देख करके भी सीख सकते हैं। कि सर और क्या, और ये कि अगर आपको हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया, आप सीधा हमारी वेबसाइट पे जाएं, कोर्स को एक्सप्लोर करें। अगर आपको कोर्स अच्छा लगता है डायरेक्टली आप वहां से हमारा कोर्स परचेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।